हेलो वर्गो, वेलकम टू गुरुमा हिंदी टैरो। और ये रीडिंग है इस बारे में कि आप कब तक रिलेशनशिप में आएंगे। तो ये रीडिंग आपके लिए है अगर आप सिंगल हैं, लाइक आपका सेपरेशन हो गया है किसी के साथ, या ब्रेकअप से गुजरे हैं आप, या कभी आप रिलेशनशिप में थे ही नहीं, तो उस केस में ये रीडिंग आपको डेफिनेटली कुछ मैसेज दे सकती है कि आप फाइनली रिलेशनशिप में कब आएंगे एंड कैसे चीज़ें अनफोल्ड होंगी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्या मैसेजेस हैं आपके लिए। मैसेजेस फॉर वर्गोस। Ace of Knives, Six of Scepters, Death, the Hierophant एंड डॉटर ऑफ ग्रेल्स। ओके, तो हमारे पास है डेथ का कार्ड। डेथ का कार्ड है तो ऐसा लगता है जैसे कि आप इस वक्त बिल्कुल लाइफलेस सा महसूस कर रहे हैं, जैसे आपकी लाइफ में कोई हलचल ना हो, जैसे लाइफ रुक सी गई हो। आप कोल्ड नज़र आ रहे हैं, आप लॉस्ट नज़र आ रहे हैं, और ऐसा फील कर रहे हैं जैसे कि लव आपको कभी मिलेगा ही नहीं। इट्स लाइक ये आपकी किस्मत की चीज़ नहीं है। बट द थिंग इज़ कि जो भी आप सोच रहे हैं वो बस टेम्प्रोरी फीलिंग है। ओके, नाउ एस ऑफ नाइट्स का कार्ड है, तो ज़्यादातर लोगों के लिए ये एक एक्स हो सकते हैं जिसने आपका दिल तोड़ा है, और अब आप ये अकेलापन महसूस कर रहे हैं। आपको ऐसा लग रहा है कि उन्होंने सिर्फ आपको जज ही किया, ब्लेम ही किया, आपके लव को समझा नहीं। एंड अब आप टायर्ड है, आपको ऐसा लगता है जैसे पता नहीं किस पे ट्रस्ट करना चाहिए, किस पे नहीं, क्या आपको लव कभी मिलेगा भी या नहीं। बट द थिंग इज़ कि इस पर्सन का आपके लाइफ से जाना इस डेथ को सिंबलाइज करता है। एंड इस पर्सन का आपके लाइफ से जाना एक्चुअली आपको बहुत ज़्यादा फ्रीडम देगा। मे बी अभी ये पेनफुल है, पर वक्त के साथ आप देखेंगे कि ये आपको एक्चुअली फ्रीडम दे रहा है। नाउ इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि डेथ के बाद हमारे पास हायरोफेंट है। तो ये जो डेथ का कार्ड है ये आपके अकेले होने का सिंबल है। इट्स लाइक फ़िलहाल जो भी चीज़ें थी आपके आसपास वो ख़त्म हो गई हैं, एंड अब आपके पास सोचने के लिए कुछ भी नहीं है। तो अब आप अपने ऊपर फोकस कर सकते हैं, अपने मन की आवाज़ को सुन सकते हैं। अदरवाइज जब तक कोई बाहर की आवाज़ें सुनता रहता है तब तक परेशान रहता है। तो हारोफेंट आपसे कह रहा है कि अपने मन की आवाज़ को सुनिए, और ये जो मन की आवाज़ है यही आपको सही डायरेक्शन में लेके जाएगी। सो ये जो डॉटर ऑफ ग्रेल्स का कार्ड है, डॉटर ऑफ ग्रेल्स आपको शो करता है इट्स लाइक आप मिस्टीरियस है, आप अट्रैक्टिव है, आप सेडक्टिव है। मे बी किसी ने आपको ऐसा फील कराया है जैसे कि आप नहीं है, या आप जो भी हैं वो काफ़ी नहीं है प्यार करने के लिए। बट ऐसा नहीं है। ये कोई ऐसा हो सकता है जो आपके साथ एक माइंड गेम खेल रहा था, बिकॉज उन्हें समहाउ इस रिलेशनशिप को डोमिनेट करना था। अगर ये कोई एक्स है, तो अगर ये कोई ऐसा पर्सन है जो आपके पास में था और आप इनमें इंटरेस्टेड थे, आपने शायद इन्हें अप्रोच किया एंड उन्होंने कोई इंटरेस्ट नहीं दिखाया, तो वो इस वजह से था क्योंकि ये पर्सन शायद यही फील कर रहा था कि वो प्रिपेयर्ड नहीं है इस रिलेशनशिप के लिए। बिकॉज जहाँ तक बात आती है आपकी, आपके अंदर ऐसा कुछ भी नहीं है जिसकी वजह से कोई आपसे दूर जाए या कोई आपको हर्ट करे। बट द थिंग इज़ कि अपने कुछ इश्यूज हो सकते हैं, अपनी कुछ चॉइसेस हो सकती है, एंड उन्हें नहीं लगा कि इस रिलेशनशिप को वो आगे बढ़ा सकते हैं, बिकॉज ये रिलेशनशिप उनके लिए सुटेबल नहीं था। एंड बाद में आगे बढ़कर वो आपको और ख़ुद को और हर्ट नहीं करना चाहते थे। तो चाहे जो भी रहा हो, पास्ट की बातों को पास्ट में छोड़िए और उन्हें खुद को डिफ़ाइन मत करने दीजिए। इट्स लाइक जो पास्ट में हुआ उसे लेकर आप खुद को मत जज कीजिए कि शायद कोई आपसे दूर इसलिए चला गया क्योंकि आपने उन्हें कुछ ऑफ़र नहीं किया, या आप उतने अट्रैक्टिव नहीं हैं, या आप वो नहीं हैं जो लव पा सके किसी का।
सो पास्ट की चीज़ें पास्ट में रहने दीजिए। 6 ऑफ सेक्टर्स का कार्ड है, तो ये जो फीलिंग है ये भी जल्दी ओवर हो जाएगी, आप इससे बाहर आएंगे। बट हेरोफेंट आपको डीपली सोचने के लिए कह रहा है कि क्या किसी का वैलिडेशन आपके लिए इतना इम्पोर्टेंट है कि उसके वजह से आप खुद को जज करेंगे, या फिर आप अपनी सोल को सुनेंगे, आप अपने वर्थ को पहचानेंगे। सो टैरो आपसे कह रहा है कि किसी के रिकग्निशन से, किसी के वैलिडेशन से आपका वर्थ डिसाइड नहीं होता। ये है आपके इनर वॉइस के बारे में, आपकी सोल की आवाज़ के बारे में, ओके, जो आपको सुननी चाहिए। और इसलिए ये डेथ वाला कार्ड यहाँ पे है। सो आज तक जो भी एक्सपीरियंस हुआ है, चाहे आप किसी रिलेशनशिप में थे या नहीं थे, और आपको अगर ऐसा लगा कि लोग यूजुअली आप में इंटरेस्टेड नहीं है या आपकी तरफ अट्रैक्ट नहीं हो रहे हैं, तो ऐसा नहीं है, उसकी कुछ और वजह थी। एंड टैरो आपसे कह रहा है कि आपको इस बात को लेके खुद को जज करने की ज़रूरत नहीं है। आपको अपने वर्थ को पहचानना चाहिए और पास्ट की बातों को पास्ट में छोड़कर फ्यूचर की तरफ देखना चाहिए। बिकॉज पास्ट सिर्फ आपको प्रिपेयर करने के लिए था फ्यूचर के लिए, और वो पास्ट अब अपना काम कर चुका है। सो अपने ऊपर ध्यान दीजिए, अपने वर्थ को पहचानिए एंड उसके अकॉर्डिंग अपने फ्यूचर को डिज़ाइन कीजिए। ओके, सो वैसे ये एक जनरल रीडिंग है, तो ये सबसे रेजोनेट नहीं होगी। एनर्जी रिवर्स हो सकती है अगर आप क्रॉस वॉचर हैं। इसके अलावा अगर आप पिछले वीक की रीडिंग या ईयरली रीडिंग देखना चाहें 2026 की, तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा हमेशा की तरह। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं और क्या मैसेजेस है आपके लिए। मैसेजेस फॉर जेमिनी, 4 ऑफ ग्रेल्स, डॉटर ऑफ नाइफ्स, 10 of skulls, Lord of knives. ओके, तो हमारे पास है 4 ऑफ ग्रेल्स। ऐसा लगता है जैसे किसी को आपकी प्रेजेंस चाहिए, किसी को आपका लव चाहिए, किसी को आपकी अटेंशन चाहिए, और ये और कोई नहीं, आपका फ्यूचर सोलमेट है। ये आपकी तरफ बढ़ रहा है। मे बी आपको ये फील नहीं हो रहा, पर चेंजेस आ रहे हैं धीरे धीरे। ओके, एंड सारी चीज़ें आप देख नहीं सकते, पर डेफिनेटली कुछ चेंजेस आ रहे हैं। एंड डॉटर ऑफ नाइफ्स का कार्ड है, तो ऐसा लगता है जैसे आप जब इस पर्सन से मिलेंगे तो शुरुआत में आप इनसे अट्रैक्ट हो सकते हैं, पर आपको इन पर ट्रस्ट नहीं होगा। आपको ऐसा लगेगा कि क्या पता ये भी आपको वैसे ही हर्ट करे, या हो सकता है कि ये भी आपको डिसअपॉइंट करे किसी तरीके से। तो ये डॉटर ऑफ नाइफ्स अपने प्रोटेक्शन के लिए पूरी तरीके से प्रिपेयर्ड नज़र आ रही है। पर ये जो 10 ऑफ स्कल्स का कार्ड है, ये आपको शो कर रहा है कि आने वाले वक्त में सब कुछ ठीक होगा। लाइक आप देखेंगे कि कैसे चीज़ें अनफोल्ड होती हैं और सब कुछ कैसे बदलता है। 10 ऑफ स्कल्स नेक्स्ट 10 मंथ्स के बारे में हो सकता है, तो आपको कुछ वेट करना पड़ेगा, पर ये वेट बेकार नहीं जाएगा। एंड ये जो चेंजेस है वो बहुत अमेजिंग होंगे। ओके, लाइक फाइनली आपको वो पर्सन मिल जाएगा जिसका आपको इंतज़ार था। लॉर्ड ऑफ नाइफ्स का कार्ड है, तो ऑफ कोर्स इस वक्त आप जल्दी से जल्दी कोई चेंज मैनिफेस्ट करना चाहेंगे। आपके अंदर ये बेचैनी होगी, मगर टैरो आपसे कह रहा है कि जो आपकी विश है, जो आप मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, उसे पूरी तरीके से मैच्योर होने दीजिए, तभी वो रिलेशनशिप आपके लिए परफेक्ट होगा और इन्जॉयबल होगा। तो द स्टार का कार्ड है, इस पर्सन के आने से पहले ही आपको इनका पता लग जाएगा और इन्हें आपका पता लग जाएगा किसी के थ्रू। ओके, सो आप दोनों एक दूसरे को पहले हो सकता है किसी और मीडियम के थ्रू देखें। लाइक हो सकता है आप एक दूसरे की पिक्चर्स पहले देखें सोशल मीडिया पे, या मे बी आपके फ्रेंड एक दूसरे को आप दोनों को मिलवाए। सो कुछ ऐसा हो सकता है। ओके, तो चलिए देखते हैं आपके लिए ऑरेकल मैसेज क्या है। सनफ्लावर, टर्न टुवर्ड्स द लाइट एंड ग्रो। तो ये कार्ड आपसे कह रहा है लाइट की तरफ बढ़िए और ग्रो कीजिए। ओके, एंड ये जो ब्यूटीफुल ग्रोथ है वो आपको वहाँ लेके जाएगी जहाँ आपको होना चाहिए। ओके, सो इस समय पॉजिटिव डायरेक्शन को देखिए, जैसा कि मैंने कहा फ्यूचर की तरफ देखिए और बढ़िए, एंड डेफिनेटली आप उस चीज़ के क्लोज आते जाएंगे जो फ्यूचर में आपका इंतज़ार कर रही है। तो ये है रीडिंग इस बारे में कि आप रिलेशनशिप में कब आएंगे। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टिल नेक्स्ट वीडियो, बाय।